बच्चों 14.1 का 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में आपको देखो इंटरवल जो दे रखा है, देखो ध्यान से, इंटरवल दे रखा है 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। और ये उसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप इस क्वेश्चन को अगर आप किसी और मेथड से करोगे तो आप इजीली निकाल पाओगे, लेकिन जब आप इसको स्टेप डिवीजन से करोगे तब आपके सामने थोड़ी सी समस्या आ सकती है या थोड़ी सी प्रॉब्लम या सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है 6, इनका कितना है 4, इसका कितना है 4, इसका कितना है 6, इसका कितना है 8, इनका कितना है 2 10 और इनका कितना है 2। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना। कभी तो 6 आ रहा है, कभी 4 दिखाई दे रहा है, कभी 2 भी दिख रहा है, कभी 10 भी दिख रहा है ना, और कभी 8 भी आ रहा है। तो हम सोचेंगे इतने सारे h में से हम h कौन सा चूज करें, क्योंकि हम h क्या बोलते हैं, क्लास साइज। h क्या बोलते हैं, क्लास साइज। यानी क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो क्लास साइज है वो बदल रहा है, कभी तो 6, कभी 4, कभी 2, कभी 10, कभी 8। तो आपने ऐसा h लेना है जो आपके DI को अच्छे से भाग कर पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा रकमों को भाग कर पाए। ठीक है, तो हम h सोचेंगे इनमें से कौन सा ले। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग मतलब ध्यान से ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि आपने h कौन सा चूज करना है। बाकी सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी h, सब में h सेम होता है तो आप वो h लिख सकते हो। किसी में 10 आएगा, किसी में 100 आएगा, किसी में 20 आएगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ एक ही सवाल ऐसा है। ठीक है, तो बताते हैं आपको कि h कौन सा लेना है। सबसे पहले आप xi निकालो। xi क्या था, इनकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 और 6 को जोड़ते हैं तो 6 आया, 6 का हाफ कितना आ जाएगा 3। फिर इन दोनों का हाफ कितना आएगा 16, 16 का हाफ कितना आएगा 8। इस बार आपा वो सेम नहीं है ना जो आपा जोड़ जोड़ के लिख दे, आपा नहीं जोड़ जोड़ के लिख सकते। ठीक है, तो अपने को निकालना ही पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन के लिए। जैसा इनका जोड़ कितना आया 24, 24 का हाफ कितना आएगा 12, इनका कितना आ जाएगा 34 और 34 का हाफ कितना आ जाएगा 17, इनका टोटल कितना आया 48 और 48 का हाफ कितना आ जाएगा 24, और इन दोनों का टोटल कितना आया 66 और उसका हाफ कितना आ जाएगा 33, और इसका टोटल आया 78 और 78 का हाफ कितना आ जाएगा 39। तो आपको xi जोड़ जोड़ के ही निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया आपको xi कैसे निकाला। अब अगला स्टेप क्या करना है, DI के लिए आप a मानते होते हैं। a के लिए क्या करो, आप हाफ रंग में ऊपर छोड़ दो, हाफ नीचे, तो बीच में हमारा a दिखाई देगा अपने को, दिख रहा है। ये हमारा क्या बन गया a, यानी a क्या माना मैंने 17, मैं a की जगह 17 लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या निकालते हैं DI क्या था xi माइनस a, यानी 3 में से क्या घटाएंगे आप 17 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 14। तो पहला क्या आ जाएगा माइनस का 14। ऐसे ही 8 में से क्या घटाएंगे 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। 12 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और 17 में से 17 घटाएंगे तो 0। 24 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 7। 33 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और 39 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो आपका कितना आ जाएगा 7। अपना जो डिफरेंस आया वो कितना आया 14, 9, 5, 0, 7, 16 एंड 22। ठीक है, अब आप बात आती है कि आप UI निकालते हैं। UI निकालने के लिए अपने को क्या चूज करना पड़ेगा h। तो अब h देखो, आप कोई बच्चा 6 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 10 और 8, बट आपको h वो लेना है जो आपके इस DI को आसानी से डिवाइड कर दे, यानी ज्यादा से ज्यादा रकमों को डिवाइड करे, पॉइंट्स में आप कम से कम कोशिश करो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है हमारे पास 2 से हमारी बहुत सारी रकमें डिवाइड हो रही है, एक ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, और बाकी आपको पता है कि 2 का पॉइंट निकालना बहुत इजी है। तो हम h क्या मानेंगे इस केस में 2, h
h क्या मान लोगे आप 2, ठीक है। अब देखो h को 2 करके इससे डिवाइड करके देखो, 14 को 2 से करेंगे -7, इसका आ जाएगा माइनस का 4.5, इसको डिवाइड करोगे माइनस का 2.5, 0, ये 3.5 और ये 8 और ये क्या आ जाएगा 11, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, fi की आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ui से, ठीक है। तो करो ui से मल्टीप्लाई, पहली रकम कितनी आ जाएगी माइनस का 77, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 40, माइनस का 45 आएगा ना, पॉइंट हटा के देख लेना, ठीक है। 7 की इससे करोगे, 7 की 25 से करोगे तो माइनस का 17.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 की 0 से करोगे तो 0, 4 की इससे करोगे 3.5 से तो कितना आ जाएगा, 4 की 3.5 से करोगे तो 14 आ जाएगा। अब 8 का 3 से करोगे 24 आएगा, 11 की 1 से करोगे तो 11 आएगा, ओके। अब आप क्या करो, इनका टोटल करो, पहले आप प्लस वाले रकमों का टोटल करो, 8 और 1 9, 2 3 4 49 आ जाएगा। और इधर से इनका टोटल करते हैं आप, 0.5 तो पीछे ही लगा देते हैं, ठीक है। और इनका टोटल करते हो तो 9, ये बन जाएगा 1 माइनस का 139.5, ठीक है। अब क्या करते हो आप, सिग्मा क्या निकालते हो, fi ui निकालते हो। fi ui क्या होता है, इन दोनों का अंतर। आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 0.5 तो पीछे का पीछे, 9 में से 9 गए 0, 13 में से 4 गए कितने रह जाएंगे 7, 70.5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 13 में से 4 गए 9 आ जाएगा, 90.45 आ जाएगा बच्चे, ओके। नेक्स्ट आपका देखो fi का टोटल करती है, सिग्मा fi निकालेंगे तो सिग्मा fi कितना आ जाएगा अपना, इन सब का टोटल मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको कि यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है, इन सब का टोटल मुझे कितना दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40, सिग्मा fi कितना है हमारा 40, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप डिविजन मेथड से मीन का फार्मूला लिखो, a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi और मल्टीप्लाई किससे करोगे h से। अब a की वैल्यू भर दो, क्या है, कितना निकाला अपनों ने 17, वो भरा, प्लस का साइन, ये टोटल आया माइनस का 90.5 और नीचे क्या आएगा 40। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे h हमने 2 माना था तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 से आप इसको कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 20, 17 ये आ जाएगा। और आपका क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं या पहले इसका पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 200 बन जाएगा ना बच्चे, 10 इसके साथ लग जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 200। फिर 17 का क्या रह जाएगा 17, आप इसको 200 से डिवाइड करके देखो, आपका आएगा 4.525, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे 17.00 करके, आप इसको 4.525 से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और ये बन जाएगा, इधर रह जाएगा 6 में से 4 गए 2, ये बन जाएगा 12.475, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालोगे 4 8 लगा के, डेज लिख के और यहाँ पे क्या लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे लगभग, इसको नोट कीजिए।